आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंका है। धुले और नासिक में पीएम मोदी ने रैलियां करके विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। पीएम मोदी ने धुले में फिर से दोहराया है कि हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। उधर महाविकास आघाड़ी कह रही है कि बीजेपी नफरत फैलाना बंद कर दे। लेकिन आज सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति के साथी अजीत पवार ने ही सवाल उठा दिए हैं। एक है तो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी है। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा। महाराष्ट्र में विधान समर चरम पर है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ नारों के जरिए जुबानी जंग तेज होती जा रही है। भारत माता की। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, इसलिए सूबे का सियासी पारा चढ़ना स्वाभाविक था। राम जी का बख्शा प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया है। मोदी ने पहले धुले और फिर नासिक में चुनावी शंखनाद किया। दोनों जगह रैलियों में पीएम ने एकजुटता का नारा दोहराया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो पीएम मोदी के बयान के खिलाफ सबसे पहले विपक्ष से बैटिंग करने आई उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। योगी आदित्यनाथ जी का बयान है बटेंगे तो कटेंगे और नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है, उसका विरोध अजीत पवार जी ने किया है। उससे स्पष्ट हो रहा है कि अजीत पवार जी की जो पूरा सोच है और जो पूरा कैंपेन है कंफ्यूज्ड कैंपेन है। महाराष्ट्र में विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपने नारों से सियासी वार कर रहे हैं। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। लेकिन महायुति में बीजेपी के साथी और डिप्टी सीएम अजीत पवार को सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा रास नहीं आ रहा। अजीत पवार ने सीएम योगी के नारों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्री तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। सरकारमध्ये सामील झालोय। पहिल्या दिवसापासून मी तुम्हाला सांगतो, हे माझं मत मी आजही शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेशी निगडीत आहे, कालही होतो आणि पुढेही राहणार आहे। ही माझी भूमिका आहे। मी काल तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही तेच पुन्हा विचारताय। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी महाराष्ट्र सहन करत नाही। हे इतर राज्यामध्ये कदाचित चालत असेल, ते इतर राज्यातले प्रमुख नेते आहेत, भाजपचे प्रमुख नेते आहेत, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, विद्यमान मुख्यमंत्री, त्याच्यावर त्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार आहे। वहीं महायुति के दूसरे नेता अजीत पवार को नसीहत देते नजर आए कि योगी जो कह रहे हैं उसे अजीत पवार को समझना होगा। अगर आप एकजुट होते हैं तो मजबूत होते हैं। अजीत दादा भी आज नहीं समझ रहे, आगे समझ जाएंगे इस चीज को कि एकजुटता में ही ताकत है। दादा बोले वो ये लाइन चलेगी नहीं? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि दादा को समझाना पड़ेगा। तो योगी बाबा कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इसको समझने में थोड़ा सा कुछ लोगों को समय लग सकता है। नितिन गडकरी ने आज तक से खास बातचीत में बटेंगे तो कटेंगे नारे को अपनी खास शैली में सही ठहराया। जाति के आधार पर राजनीति करने का मैं विरोधी हूँ और जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लाती। मैंने पब्लिकली कहा था और मैं जातिवाद पालन नहीं करता। मैंने नागपुर में कहा कि मैं नागपुर का हूँ और नागपुर की जनता मेरी परिवार है और जातिवाद मुक्त, सांप्रदायिकता मुक्त भारतीय समाज की निर्मित करना इट इज ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ कन्विक्शन। महाराष्ट्र से बिहार तक और उत्तर प्रदेश से झारखंड तक मोदी और योगी के नारों पर विपक्ष साझा प्रहार करता दिख रहा है। देखिए, ये खेल उनका पुराना हो चुका है। ये खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये खेल लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा। बटेंगे तो आप लोग। कोई फायदा। अयोध्या का रिजल्ट क्या है? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबा चलता नहीं है। अब जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा।
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को पूरे राज्य में एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आने हैं। राजनीति में जीत ही मायने रखती है, इसलिए महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ओर से मराठा आरक्षण, मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने, जातीय जनगणना और हर जिले में शिवाजी के मंदिर बनाने जैसे वादे करके जनता को रिझाने की कोशिशें जारी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में महायुति वापसी करेगी या फिर महाविकास आघाड़ी सत्ता बदलने में कामयाब हो सकेगी। आज तक ब्यूरो।